इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्रैगमेंटेड फॉर्म में लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हो सकती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत तिवारी और मैं IIT रुड़की का ग्रेजुएट हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके मन में अगर ये सवाल है मेरी तरह कि जितने भी हमारे भारतीय भगवान हैं या देवी देवता हैं जो प्रमुख हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जैसे अग्नि है, जैसे वायु है, सूर्य हैं, इन्हें इनकी पावर कहाँ से मिली है, ये कौन थे, किनके पुत्र थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसा हम जानते हैं कि ये महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। महर्षि कश्यप कौन है? सप्त ऋषियों में से एक हैं। महर्षि कश्यप का विवाह 13 दक्ष की पुत्रियों से हुआ था, जिनमें से माता अदिति भी हैं। उनमें उनकी और भी पत्नियां रही हैं, जैसे दिति, कद्रु, विनता। हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अदिति के 33 पुत्र हुए हैं, जिन्हें 33 कोटि देवी देवता कहा जाता है। उन्हीं से सब कुछ ओरिजिनेट हुआ है। इन्हीं देवी देवताओं से अन्य देवी देवता, उनके परिवार, उनके बच्चे, बहुत सारे ओरिजिनेट हुए हैं। अलग अलग अप्सराओं का भी वर्णन मिलता है। तो जो 33 हैं प्रमुख, वो कौन है? वो हैं, उनमें से पहले 12 आदित्य आते हैं, क्योंकि वो अदिति के पुत्र हैं इसलिए 12 आदित्य हैं। 8 वसु हैं, जिनके पास फिजिकल शक्तियां हैं, मतलब जो मटेरियल बॉडी, मटेरियल वर्ल्ड के अधिष्ठाता हैं, जैसे पृथ्वी, वायु, अग्नि एक्सेट्रा। अब 12 आदित्य हो गए, फिर वसु हो गए, फिर 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। तो ये 33 मिलकर के होते हैं और इन्हीं से शायद ये निकला है कि 33 कोटि देवी देवता हैं। इसमें कुछ मतभेद भी हैं। तो अब इनके पास पावर्स कहाँ से आई? मतलब अग्नि के पास वो अग्नि तत्व कहाँ से आया? कामदेव के पास वो काम तत्व कहाँ से आया? वायु के पास उस वायु तत्व का डिपार्टमेंट उनको कैसे मिला? तो ये सवाल भी उठता है कि एक ही परिवार पे, केवल महर्षि कश्यप के इस परिवार पे ही भगवान की इतनी कृपा कैसी हुई कि सभी पुत्रों को देवत्व दे दिया गया, देवता बना दिया गया, उनको स्वर्ग दे दिया गया। ये कैसे हुआ? तो ये तो अन्याय है ना? देखने से, नॉर्मली देखने से तो ये होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो मेरी फाइंडिंग कुछ ऐसी है कि जितने भी ये देवी देवता हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की है, जिसके कारण या भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव या विष्णु भगवान ने इन्हें ये अथॉरिटी दी है कि आज से आपके पास ये डिपार्टमेंट है, इसके अधिष्ठाता आप हैं, इनकी इस तत्व को आप गवर्न करेंगे। और जो इस पावर को सस्टेन कर गए, अहंकारवश या इस पावर के मद में उन्होंने कुछ बुरे काम नहीं किए, उनके पास ये पावर आज भी है। और जो सस्टेन नहीं कर पाए वो चेंज कर दिए गए या चेंज हो सकते हैं। हर मनवंतर में इंद्र चेंज होते हैं, क्योंकि इंद्र का पावर बहुत ज़्यादा है, उनको चेंज करना आवश्यक हो सकता है। ठीक है, तो ये टर्म है। तो अब मैं किस एविडेंस के आधार पर कह रहा हूँ कि उन्होंने तपस्या की है? तो वो एविडेंस आप भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक किया जा सकता है। आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स के नाम लूँगा उसके। तो मैंने देखा है वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 43 में, सर्ग 41, 42, 43, 44, ये चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 43 सर्ग में आप जाके देख सकते हैं। इसमें वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम मानस पर्वत है। पहले इसे मानस पर्वत कहते थे, इसका एक और नाम फेमस हो गया, कामशैल। अब कामशैल क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि कामदेव ने यहाँ पे बहुत बड़ी तपस्या की है। अब कामदेव को क्या आवश्यकता है, किस चीज़ के लिए वो तपस्या कर रहे हैं? कामदेव के बारे में हमने कौन सी कहानी सुनी है? ये कहानी सुनी है कि भगवान शिव की साधना को, तपस्या को, उनके ध्यान को तोड़ने के लिए कामदेव के ऊपर भगवान शिव का बहुत ज़्यादा क्रोध उन्होंने दिखाया और भगवान शिव ने
मतलब भगवान शिव ने बहुत ज़्यादा क्रोध किया और अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। बाद में कालांतर में द्वापर युग में, जस्ट पिछले द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में फिर वो उत्पन्न हुए थे। तो ये कामदेव के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन उन्होंने और कौन सी तपस्या की है? तो जब उन्हें काम तत्व का डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था, मतलब जब वो केवल महर्षि कश्यप की संतति थे, उस समय उन्होंने तपस्या की थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काम तत्व का डिपार्टमेंट सौंपा। ठीक है, तो उन्होंने तपस्या किस चीज़ के लिए की है? उन्होंने भगवान देव को प्रसन्न करने के लिए किया। उन्होंने वरदान मांगने को कहा, उन्होंने कहा जो आपको ठीक उचित लगता है आप दीजिए। तो उन्होंने कामदेव को ये डिपार्टमेंट सौंपा कि तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम इसके अधिष्ठाता देव बनो, ये डिपार्टमेंट तुम संभालो। इसी प्रकार से संभवतः बहुत ज़्यादा ऐसे प्रूफ्स मुझे नहीं मिले हैं जिसके बेसिस पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं कि हाँ अग्निदेव ने यहाँ इस प्रकार तपस्या की थी, ऐसा कुछ नहीं मुझे मिला। लेकिन जो मुझे मिला मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से देवताओं ने, अन्य देवताओं ने भी तपस्या की होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अच्छा ये रामायण में मेंशन किया है ना कि कामशैल में तपस्या की है, तो कामशैल कहाँ पे है? रामायण में मेंशन है, मतलब इस पृथ्वी का ही वर्णन कर रहे हैं। इस पृथ्वी की बहुत सारी जगहों पे कई सारी घटनाएं हुए हैं, उनमें से एक घटना रामायण में वाल्मीकि जी बता रहे हैं। तो कामशैल कहाँ है? ये मानस पर्वत कहाँ पे है? तो ये मानस पर्वत आज के तरबाक्ताई माउंटेन्स को कहते हैं। ये तरबाक्ताई माउंटेन कहाँ पे है? कजाकिस्तान चीन बॉर्डर में है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो तरबाक्ताई आपको मिलेगा तैन शान पर्वतमाला और अल्ताई माउंटेन रेंज के बीच में। अल्ताई माउंटेन सिस्टम्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं उसमें, और तैन शान माउंटेन सिस्टम इनके बीच में पड़ता है। कुछ ज्योग्राफी के नॉलेज रखने वाले लोग इसको अल्ताई माउंटेन सिस्टम का एक पार्ट मान लेते हैं। आप मैप्स में जाकर देख सकते हैं। तो ये पर्वत क्यों है? क्या कामशैल, मैंने ऐसा क्यों माना कि ये कामशैल है? कामशैल ये इसीलिए क्योंकि सारे फीचर्स, सारे लोकेशन, सारे डिस्क्रिप्शन जो वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं और जो प्रेजेंट ज्योग्राफी में है वो मैच करते हैं। ये थोड़ा डिटेल स्टडी का मैटर है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप क्लियरिफाई कर लेंगे। ये इस वीडियो में अगर हम सारी चीज़ें, सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लंबा ये वीडियो हो सकता है। तो ये एक एविडेंस मिलता है कि देवताओं में से एक ने किस प्रकार से तपस्या की, उन्हें वरदान मिला और कहाँ पे उन्होंने तपस्या की। ये एविडेंस काफ़ी है आपको कन्विंस करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अब एक और चीज़ है, एक और तर्क है, जस्ट मैं काउंटर कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, कि अदिति के पुत्रों को ही देवत्व मिला, दिति के पुत्रों को राक्षस बनना पड़ा, उनको दैत्य कहा गया दिति के पुत्र होने के कारण, वो असुर हुए। वो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अदिति के पुत्रों ने, आदित्यों ने, वसुओं ने तपस्या की, भगवान से वरदान मांगे और उस पावर को सस्टेन किया, उस पावर को होल्ड किया, पचाया और कुछ गलत काम नहीं किए, तो देवत्व मिला, वो डिपार्टमेंट मिला। ठीक है, लेकिन दिति के पुत्रों में सबसे प्रधान, सबसे बड़े पुत्र कौन थे? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप पृथ्वीपति कहलाते थे उस समय, प्रजापति का लेवल था। लेकिन वो, अब ऐसा नहीं है कि ये दैत्य हैं, वो राक्षस हैं, वो शक्तियाँ नहीं। अब वो डराना, धमकाना, इस प्रकार से वैसा स्वरूप धारण कर लेना, ऐसा नहीं है कि देवता राक्षस की तरह नहीं दिख सकते हैं, वो उनकी सिद्धियां उनके पास भी है, लेकिन वो इस प्रकार के काम नहीं करते। ठीक है, तो दैत्यों ने इस प्रकार के काम किए, दैत्यों ने, राक्षसों ने इस प्रकार के काम करके प्रभुत्व स्थापित करना, दूसरों पे अधिकार करना, अत्याचार करना। क्यों? उन्होंने भी तो तपस्या बहुत ज़्यादा की। हिरण्यकश्यप ने भी बहुत ज़्यादा तपस्या की। ये वर्णन मिलता है कि हिरण्यकश्यप जो दिति के पुत्र हैं, वो देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली रहे हैं, इसीलिए तो स्वर्ग पे भी आधिपत्य रहा है उनका। ठीक है, देवासुर संग्राम में क्या है हुआ, मतलब इस प्रकार के जो संग्राम होते थे उसमें क्या होता था, कभी देवता जीते, कभी असुर जीते। क्यों जीत पाते थे? क्योंकि तप बल था, लेकिन उसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया। और बाद में ये कह देना कि नहीं, स्वर्ग हमें चाहिए क्योंकि स्वर्ग अच्छा दिख रहा है, एस्थेटिक लुक है, सब कुछ स्वच्छ है,
तो तुम जाकर के क्या एस्थेटिक लुक बनाए रख पाओगे? तुम्हें जो अधिकार दिया, तुम्हें जो संसार दिया गया, पृथ्वीपति बनाया गया, उसमें तो तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो स्वर्ग जैसा बनाओ तुम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो ये कारण है, या मैंने आपको जो एविडेंस दिया उससे आप ये समझ सकते हो कि देवताओं को पावर्स कैसे मिली हैं। ठीक है, ये कोई नेपोटिज्म का केस नहीं है, ये मेरा कंक्लूजन है। हो सकता है इस वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई हों, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर, मेरी कैपेबिलिटी में होगा तो मैं उस पर रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए जो इंटरेस्टेड हैं, जो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके सपोर्ट से और बनाता रहूँ, इस चैनल को ग्रो कर सकूँ। थैंक यू।